लाइट हाउस की 32 करोड़ सैलरी क्यों रखी गई? लाइट हाउस अब तक कितने लोगों की जानें ले चुका है? आइसलैंड के अंदर मौजूद लाइट हाउस, आखिरकार वहां पर ऐसी क्या मुश्किल है जिससे इंसान की जान चली जाती है? एक माह की 32 करोड़ लाइट हाउस के जो गवर्नमेंट है, वो आइसलैंड की जो गवर्नमेंट है, वो एक माह की 32 करोड़ सैलरी इसी वजह से दे सकती है कि अगर आपकी जान चली गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, अर्ज़े पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, बात करेंगे लाइट हाउस के हवाले से जो आइसलैंड के अंदर मौजूद है। और अब तक खबरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि आइसलैंड के अंदर जो लाइट हाउस है वहां पर अब तक तकरीबन 400 से ज्यादा लोग जॉब के लिए जा चुके हैं। उनमें से जो जिंदा बचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 नौजवान बचे हैं। वो किस तरह बचे हैं, इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू में जानेंगे। और आपको यह भी बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तानी नौजवान जो नशेरा से तल्लक रखता है, शाह जमान उसका शायद नाम है, वो भी अप्लाई कर चुका है और अप्लाई करने के बाद वो सिलेक्ट भी हो चुका है। शायद कुछ ही दिनों के अंदर उसको भी इस जॉब के लिए बुला लिया जाए और उसको भी लाइट हाउस में अकेला तन्हाई में खौफजदा जगह पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, खौफजदा जगह इसलिए मैं बता रहा हूं कि लाइट हाउस जो है वो समुंदर से तकरीबन 30 मीटर दूरी पर मौजूद है और वहां पर आपको ना तो कोई जानवर, चरिंद परिंद, ना इंसान, कोई भी नहीं दिखने को मिलेगा। एक माह की जॉब की 32 करोड़ सैलरी है और 3 माह की जो सैलरी बनती है लगभग 96 करोड़ बनती है, जो कह लें कि 1 अरब। और अब जो मेरे पास नई खबरें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि उसकी जो सैलरी बढ़ाकर 36 करोड़ कर दी गई है, जो तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ बनती है। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं और पाकिस्तान में तो खास तौर पर बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही 32,000 की। तो वो तो इसको कह रहे हैं कि जी हमें मिले और हम करना चाहते हैं। लेकिन ये कितनी खतरनाक जॉब है, क्योंकि जैसे ही वहां पर आपको ले जाया जाएगा तो हेलीकॉप्टर के जरिए आपको लाइट हाउस में छोड़ दिया जाएगा। अकेले तन्हाई में आप रहेंगे और जैसे ही रात होगी तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा खौफजदा चीजें, आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि वहां पर पानी की जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं वो जैसे ही आती हैं तो वो लाइट हाउस को भी टकराती हैं और उसके बाद आपको ये एक बहुत ही ज्यादा खौफ नजर आएगा। और ये मैं आपको बताता चलूं कि अजरबैजान से एक नौजवान लड़की ने अप्लाई किया था, वो सिलेक्ट हुई और 5 दिन के अंदर अंदर उसकी कहते हैं कि मौत वाकया होगी। वो भी इसी तरह हुई है कि वहां पर जैसे ही मतलब उसकी जब डेड बॉडीज मिली है तो उसको देखा गया है, ना तो उसको कोई चोट लगी है, ना वो गिरी है, ना कुछ। वो यही सामने आ रहा है कि वो खौफ की वजह से उसकी मौत वाकया हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो 2 नौजवान बचकर वापस आए हैं उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। वो बांग्लादेशी जो नौजवान बचे हैं उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि वो एक बांग्लादेशी, जो शायद उसका नाम साकिब नाम है उस नौजवान का, तो वो बता रहा था इंटरव्यू के दौरान और रो भी रहा था कि जब मैंने पहले तो 3 दिन गुजारे वहां पर, बहुत हंसी खुशी गुजार लिए कि कभी इधर घूमकर कभी इधर घूमकर, क्योंकि वो लाइट हाउस इतना भी छोटा नहीं है। आप वहां से कोई कश्ती वगैरह निकालकर बाहर भी आ सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इतनी उसके अंदर गुंजाइश रखी गई, इतनी बड़ी वो जगह है लाइट हाउस की कि आप बिल्कुल आसानी के साथ वहां पर घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद वो जो नौजवान है बांग्लादेशी, वो कहता है कि जी जब चौथा 5वां नींद आया तो मुझे खौफ नजर आने लग गया। रात को हैरत अंगेज आवाजें आना शुरू हो गई और खौफ ज़दा लहरें आना शुरू हो गई मेरे ऊपर। तो मैं खौफ के मारे ये सोच रहा था कि यहां से जैसे भी है निकलूं और अपनी जान बचाऊं। लेकिन बदकिस्मती से वो वहां से तो वो निकल नहीं सकता था, क्योंकि 3 माह का उसने एग्रीमेंट किया था आइसलैंड की हुकूमत के साथ। तो ना तो आपके पास मोबाइल फोन है वहां पर, ना कोई आपको सिग्नल मिलेगा, ना ही आप किसी के साथ राब्ता कर सकते हैं। यहां तक कि आइसलैंड की जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी आप राब्ता नहीं कर सकते। आइसलैंड की जो गवर्नमेंट है, इंतजामिया, वो आपको देख सकती है किसी भी तरीके के साथ, वो आपको ये जान सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आप जिंदा हैं, मर चुके हैं, क्या है, वो देख सकते हैं। आप किसी से भी राब्ता नहीं कर सकते। तो वो नौजवान बता रहा था कि जब 3-4 दिन गुजर गए, उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं यहां से निकल जाता हूं, वो निकल तो नहीं सकता था। फिर उसने एक इरादा किया
कि मैंने कुरान मजीद उठाया, क्योंकि वहां पर आप हर चीज ले जा सकते हैं, खाने पीने की जो भी ले जा सकते हैं, आपको मुहैया की जाती है बिल्कुल फ्री में। तो वो नौजवान ने यही इरादा किया कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ नफल अदा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान मजीद पढ़ूंगा। इस तरह उसने मतलब मौत के साथ खेलते खेलते 3 माह कंप्लीट किए और पाक अपने जो मुल्क है वापस चला गया बांग्लादेश में कामयाब होकर, और उसको वो सैलरी भी मिल गई। तो दोस्तों बात यह है कि वो इंतहाई खतरनाक तरीन ये जॉब है, जिसको अगर आप कह लें कि अपनी जान भी आपकी जा सकती है या फिर आप माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में ये भी बता दूं कि बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं जी वहां पर सिर्फ एक लाइट है जिसको आपने ऑन रखना है, वो ऑफ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर और भी आपने मतलब चीजें मेंटेन करनी है, जिस तरह उसकी कोई विंडोज वगैरह है, वहां पर शीशे लगे हुए हैं, काफी बड़ा है, पानी की लहरें जो आलूदगी है वहां पर आ जाती जैसे ही, तो वो भी शीशे मतलब गंदे होना शुरू हो जाते हैं, उनको भी आपने देखना है, पहले उनकी सफाई करनी है, विंडोज वगैरह देखनी ओपन है नहीं ओपन है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये लाइट हाउस का मकसद ये है कि वहां पर जो कह ले ये बहरी जहाज वगैरह हैं, इनको इशारा देना होता है रात के वक्त के आप इस तरफ जा रहे हैं, आपके साथ कोई मतलब मामला ना बन जाए। ये लाइट का मकसद ये है कि इशारा देना कि आप यहां से सीधे रास्ते जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, इसका मकसद ये है। बहुत पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लाइट हाउस ऐसे भी हैं जहां पर उन्होंने कोई ऑटो सिस्टम किया हुआ है, लेकिन आइसलैंड के अंदर क्यों ऐसा सिस्टम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बताता चलूं कि आइसलैंड की जो नौजवान है, वहां के जो लोग हैं, वो इस जॉब को क्यों कबूल नहीं कर रहे, आखिरकार वजह क्या है? वजह यही है कि वो कहते हैं कि हम अपनी जान गंवाना नहीं चाहते, हमें अपनी जान अजीज है, हम ये जॉब नहीं करना चाहते। इस वजह से आइसलैंड ने पूरी दुनिया के अंदर ये वीजा भी ओपन कर दिया है कि कोई बंदा भी आए और ये नौकरी को कबूल करे और 3 माह करे, अपनी सैलरी लेकर जाए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जितनी भी बातें आपके साथ की हैं, इनको सुनने के बाद आप हरगिज ये नहीं सोचेंगे कि आइसलैंड के अंदर लाइट हाउस की आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।